Hello everyone, this is Manoj Pandey. I welcome you all again in this video. So, it's our second part of our first chapter's video, and in this video we are going to do few exercises. Today we are going to do 4 exercises. Your first exercise is MCQ, multiple choice question. Second is true and false. Third is opposite words, and fourth is match the following. So today we will do these 4 exercises. So let's begin. Our first exercise is multiple choice question. There you have 4 options and you have to select right option for the question. So in the first question of MCQ is नकुलावात son of नकुल पुत्र थे, and you have the option is कुंती, माद्री, द्रौपदी एंड गांधारी. यानी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कुंती, माद्री, द्रौपदी, गांधारी. तो हम सबको पता है, हम सबने अपने पिछले वीडियो में भी देखा और पढ़ा भी है कि नकुल जो थे वो माद्री के पुत्र थे. तो इसका राइट आंसर होगा माद्री. तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है. फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स. यानी किसके पास 16,000 हाथियों का ताकत था, स्ट्रेंथ था. और आपके पास ऑप्शन है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल. सो वी ऑल नो दैट भीम इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. भीम के पास 16,000 हाथियों का बल था. आवर थर्ड क्वेश्चन इज स्विफ्टर दैन द विंड. यानी हवा से तेज है. हमारे ऑप्शंस हैं माइंड, सन, मून, फायर. यानी हवा से तेज क्या है, मन है, सूरज है, चांद है या अग्नि है. तो हमको पता है, हमने पढ़ा भी था और एक जगह क्वेश्चन भी था, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा भी था यह क्वेश्चन कि हवा से तेज क्या है. तो हम सबको पता है इसका जवाब माइंड. जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन है हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम. यानी वह कौन सी मित्र है जो घर पे रहती है. तो इसके ऑप्शन है आपके पास सन, डॉटर, वाइफ, फादर. यानी पुत्र, पुत्री, पत्नी या फिर पिता. तो आपको पता है वाइफ, यानी पत्नी ऐसी फ्रेंड है जो घर पे रुकती है. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. एज यू ऑल नो आवर सेकंड क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स. एंड स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब उसी तरीके से दीजिए. अगर क्वेश्चन में आपको टी और एफ में जवाब देने को पूछा जाए तो फिर आप ट्रू ऑप्शन के लिए टी लिखेंगे और गलत अगर हो सेंटेंस तो आप एफ लिखेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि आप सत्य के लिए, सही जवाब के लिए, सही सेंटेंस के लिए ट्रू लिखिए, तो आप पूरा ट्रू लिखिए. और अगर सही गलत का अगर आपको टिक करना हो, निशान लगाना हो, फिर आप चिन्ह लगा सकते हैं. तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन के अनुसार जवाब दीजिए. यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ट्रू और फॉल्स आपको लिखना होता है. तो चलिए अपना ये क्वेश्चन शुरू करते हैं सेकंड. तो सेकंड क्वेश्चन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है युधिष्ठिर ब्रदर वेयर वेरी थर्स्टी. युधिष्ठिर ब्रदर यानी युधिष्ठिर के भाई, वेयर मीन्स थे, वेरी थर्स्टी यानी बहुत प्यासे. युधिष्ठिर के भाई बहुत प्यासे थे. आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हम सबको पता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये सत्य है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा. यानी यम ने यक्ष का रूप लिया था. तो ये भी ट्रू है. असल में यमराज ने ही यक्ष का रूप लेकर के युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी. थर्ड क्वेश्चन है माद्री वॉज मदर ऑफ भीम. माद्री वॉज मदर ऑफ भीम यानी माद्री भीम की माता थी. तो आप लोगों को पता है, हमने पिछले अपने वीडियो में देखा भी था कि हमको पता चला था उस वीडियो से कि माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव. कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम. और यहाँ पर दिया है कि माद्री भीम की माता थी. तो ये क्या है, फॉल्स है. चौथा क्वेश्चन है आपका धर्मा इज ओनली शील्ड ऑफ ए मैन. यानी धर्म इंसान का एकमात्र शील्ड है, यानी एकमात्र कवच है. तो ये आंसर जो है वो ट्रू है. और अपने एक स्टेटमेंट में युधिष्ठिर ने कहा भी था यक्ष से कि धर्म ही इंसान का एकमात्र कवच होता है, धर्म इंसान को किसी चीज़ से बचाता है. फिर पांचवा क्वेश्चन है आपका युधिष्ठिर ब्रदर वुड नॉट कम बैक टू लाइफ.
युधिष्ठिर के भाई वुड नॉट कम बैक, वापस नहीं आ सके, टू लाइफ, जीवन की तरफ, यानी युधिष्ठिर के भाई जीवित नहीं हो सके। तो हम सबको पता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर के सवालों के जवाब से प्रसन्न होकर के यक्ष ने शुरुआत में एक भाई को वापस जीवित करने की बात की थी, लेकिन जब उन्होंने उनकी न्यायप्रियता देखी तो उन्होंने उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। तो इस तरीके से हमको पता ही है कि युधिष्ठिर के पांचों मतलब चारों भाई जीवित हो चुके थे, जीवित हो जाते हैं लास्ट में। सो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, यानी फॉल्स है, तो हम फॉल्स लिखेंगे। छठा क्वेश्चन है युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ द यक्षा, युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ द यक्षा, यानी युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया। तो ये जो ऑप्शन है आपका ट्रू है। युधिष्ठिर ने हर एक जितने भी क्वेश्चन यक्ष ने पूछे थे सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड। यहाँ पे आपको 5 वर्ड देखने को मिल जाएंगे, आपको इन 5 वर्ड्स का अपोजिट वर्ड्स बताना है। पहला वर्ड है सेक्रेट, दूसरा वर्ड है फेंट, तीसरा है मॉर्न, चौथा है हैप्पीनेस और 5वां वर्ड है आपका बिगेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है सेक्रेट। सेक्रेट का मतलब होता है होली, पवित्र। तो इसका आपका अपोजिट हिंदी में आपका होगा अपवित्र और अंग्रेजी में अनसेक्रेट, अनहोली, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। वैसे करेक्ट ज़्यादा बेहतर अनसेक्रेट होगा, क्योंकि जिस रूप में पूछा जाए, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके से अगर जवाब दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर हमारा सेकंड वर्ड है फेंट। फेंट मीन्स होता है मूर्छित होना। फेंट मीन्स होता है मूर्छित होना। तो इसका आपका हो जाएगा इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मीन्स होता है चेतना। तो फेंट का अपोजिट हो जाएगा आपका इंस्टिंक्ट। फिर आपका तीसरा वर्ड है मौन। मौन क्या होता है? मौन होता है अगर आप दुख व्यक्त करते हैं, अगर आपको कोई गहरा दुख होता है उसको व्यक्त करते हैं, उसको मौन कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में शोक कहते हैं। तो मौन, तो मौन का आपका अपोजिट होगा रिजॉइस। रिजॉइस यानी आनंद। फिर आपका चौथा शब्द है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस का अपोजिट सैडनेस हो सकता है, सॉरो हो सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता। इसका आपका अपोजिट हो जाएगा सॉरो यानी दुख। फिर हमारा पांचवा और आखिरी वर्ड है बिगेस्ट। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, यानी सबसे बड़ा। तो इसका आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट। आप चाहें तो टिनिएस्ट भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा चौथा और आखिरी क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर 2 लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। हमको लिस्ट ए के वर्ड्स को लिस्ट बी के वर्ड से मिलाना है, जो कि उनकी मीनिंग्स है, यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके सिनोनिम्स ही हैं, तो आपको उससे मैच करना है। तो देखिए, पहले हम सारे वर्ड्स को देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें। पहला है प्रोसीड, दूसरा है सेक्रेड, तीसरा है रेस्क्यू, चौथा है मॉर्न, पाँचवा है सिल्ड और छठवां वर्ड है रूइन। तो आते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पे, प्रोसीड। प्रोसीड मीन्स होता है कोई चीज़ कंटिन्यू करना, यानी जारी रखना। तो प्रोसीड आपका जाएगा टू गो फॉरवर्ड। टू गो फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना, आगे की तरफ जाना। हमारा दूसरा शब्द है सेक्रेड। सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र और होली मीन्स भी होता है पवित्र। फिर तीसरा वर्ड है रेस्क्यू। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना। जैसा कि आप लोगों ने कई बार न्यूज़ वगैरह में देखा होगा या फिर कहीं सुना भी होगा कि अगर कहीं भी कोई आपदा आती है, जैसे कोई बाढ़ आ गया या फिर और कोई आपदा आ गई, तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है सरकार। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यानी उनको बचाने का ऑपरेशन चलाया जाता है। तो रेस्क्यू आ जाएगा आपका सेव। आप रेस्क्यू को मैच करेंगे सेव के साथ। सेव मीन्स बचाना और रेस्क्यू मीन्स भी रक्षा करना यानी बचाना। फिर अगला वर्ड है मॉर्न। मॉर्न जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मॉर्न मीन्स होता है शोक, यानी बहुत गहरा दुख। अगर आप गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं तो आपका मॉर्न का जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेस सॉरो यानी दुख व्यक्त करना। फिर हमारा अगला वर्ड है सील्ड। सील्ड मीन्स क्या होता है? सील्ड मीन्स होता है कवच। तो इसका आपका जाएगा किस पे? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन पे यानी रक्षा करना, मतलब
प्रोटेक्ट करना, खुद को सुरक्षित करना, कवच करना। हमारा लास्ट वर्ड है रूइन। रूइन मीन्स होता है नष्ट होना, तो वो आपका जाएगा डिस्ट्रॉय के साथ। तो हम मिलाएंगे रूइन को डिस्ट्रॉय के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन और आंसर किस तरीके से हमको करना है वो भी हम लोग आगे कुछ वीडियोज़ के बाद जानेंगे। उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन और आंसर किस तरीके से हम लोग खुद से ही बना करके लिख सकते हैं आंसर किसी भी क्वेश्चन का। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोग लेसन को अच्छे तरीके से समझिए कि स्टोरी क्या है, कैसे है, जिससे आप लोग खुद से ही आंसर लिखना सीख सकें। क्योंकि क्वेश्चन आना तो क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक में जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में आए। कोई क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। हाँ, एक बात श्योर है कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बुक से ही आएंगे, आपके चैप्टर से ही आएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़िए और एक एक बात को नोट करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव, स्टे सेफ।